9 टेररिस्ट साइट्स पर अटैक किया है। ये हैं वो टेररिस्ट जिन्होंने पहलगाम पर अटैक किया है, एक मस्जिद को शहीद किया है। आप लोगों का स्पाई कुलभूषण जाधव, चाइनीज सिटीजन्स पर अटैक्स, 40 से ज्यादा जर्नलिस्ट मारे गए। मोदी इज 80% अ डिक्टेटर एंड अ डरपोक। आई कॉल ऑल इंडियन वोटर्स टू थ्रो हिम आउट। ठीक इलेक्शन से पहले पुलवामा हो जाता है, पहलगाम अटैक हो जाता है या गुजरात मैसेकर हो जाता है। आज के इस वीडियो में ध्रुव राठे का एक रिसेंट वीडियो का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, जिसमें हिंदुत्व, हिंदू एक्सट्रीमिज्म, इस्लामोफोबिया और पाकिस्तान के खिलाफ जो महाज इन्होंने खोला है उसके इनके अपने इंसिडेंट्स और प्रूफ के बिना पर मैं इनको जवाब दूंगा। ध्रुव राठी पाकिस्तान पर सीज फायर वॉयलेशन के एलिगेशन लगा रहा है और खुद यही कह रहा है कि ये जो रिपोर्ट्स है वो अनकन्फर्म्ड है। अगर ये रिपोर्ट्स अनकन्फर्म्ड है तो वो लोगों के बीच ये डिसइंफॉर्मेशन क्यों शेयर कर रहा है, लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहा है। इतना बड़ा चैनल होने के बावजूद वो अपने ऑडियंस को फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन क्यों शेयर कर रहा है। ध्रुव राठी ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने 9 टेररिस्ट साइट्स पर अटैक किया है, लेकिन ये जो पिक्चर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कौन है? ये हैं वो टेररिस्ट जिन्होंने पहलगाम पर अटैक किया है। फिर ध्रुव ने ये बोला कि पाकिस्तान इज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। मैं ये पूछता हूँ कि उन्होंने जो पाकिस्तान पर अटैक किया, जो पाकिस्तान के 9 सिटीज पर अटैक किया, वो क्या जस्टिफाइबल था? वो क्या इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को मीट कर रहा था? तो क्या हम अपने मुल्क को डिफेंड करने में रिटेलिएट भी ना करें? इंडिया ने पाकिस्तान के 9 मेजर सिटीज पर स्ट्राइक्स की और जिसमें हमारे मासूम बच्चे और सिविलियन शहीद हुए। तो क्या ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स के वायलेशन नहीं थी? आप कह रहे हैं कि हमारी सिविलियन कैजुअलिटीज हुई है। चले हम मान भी लेते हैं कि सिविलियन कैजुअलिटीज हो गई, क्योंकि वार में सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो सिविलियंस का ही होता है। अगर आपको अपने सिविलियंस का इतना ही फिक्र था तो आपने ये वार इनिशिएट क्यों किया? इनके रिपोर्ट्स के मुताबिक ये क्लेम करते हैं कि सवाई नाला मुजफ्फराबाद पे जो इन्होंने अटैक किया है वहाँ पर पहलगाम के जो टेररिस्ट हैं उनको ट्रेन किया गया, और इनके खुद की जो इंटेलिजेंस है वो ये कह रही है कि अभी तक जो पहलगाम का जो इंसिडेंट था उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी ही नहीं हुई। अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन ही पूरी नहीं हुई तो इनको कैसे पता चला कि जो टेररिस्ट वहाँ आए थे उनके जो ना वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी गई थी और इन्होंने कोई टेररिस्ट कैंप को अटैक नहीं किया, सिर्फ एक मस्जिद को शहीद किया है। आप ये मेंशन कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे जो टेररिज्म अटैक्स हैं वो रिसेंट पास में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हम भी मानते हैं कि टेररिस्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और हम खुद इसके विक्टिम्स हैं और काफ़ी दहाइयों से हम इसके खिलाफ लड़ भी रहे हैं। आप लोगों का स्पाई कुलभूषण जाधव, जिसको पाकिस्तान में पकड़ा गया, उसने ये क्लेम किया है कि उसे बलूचिस्तान में फंड करने का और फिर चाइनीज सिटीजन्स पर अटैक्स करवाने का उसको रोल दिया गया था, जिससे सीपेक डिस्टर्ब हो। रिसेंटली एक और इंडियन एजेंट जो कि जहलूम में पकड़ा गया, जिसका हैंडलर एक इंडियन आर्मी ऑफिशियल था, वो उसको डायरेक्ट फंड कर रहा था और उसको ये रोल दिया गया था कि वो पब्लिक प्लेसेस स्पेशली बस स्टैंड्स और इस तरह की जगहों में बम ब्लास्ट करे, और इसके कॉल रिकॉर्डिंग्स पाकिस्तान आर्मी ने ऑलरेडी उसको पब्लिश कर दिया है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास टेरर रिलेटेड जो प्रूफ्स हैं वो ज़्यादा हैं। जब भी हम चाहें इस तरह के प्रूफ दिखाकर हम भी इंडिया पे स्ट्राइक्स करें और इंटरनेशनल बॉर्डर्स को वायलेट करें। पाकिस्तान एक पीस लविंग नेशन है और हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेररिज्म हमने सहा है। हमने जब ये पहलगाम अटैक हुआ था तो हम सारों ने इसको कंडेम भी किया था और हमने ये ऑफर भी दी थी कि कोई इंडिपेंडेंट इसकी इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन इस पे इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। हम ये चाहते थे कि अगर ये टेररिज्म अटैक कहीं से भी हुआ है वो सामने आ जाए, लेकिन इंडिया इस बात से घबरा रहा था कि उनका अपना जो बांडा है ना वो ना फूट जाए। इस वजह से उन्होंने ये इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन को भी रद्द कर दी और जिसके बाद डायरेक्टली उन्होंने पाकिस्तान पर स्ट्राइक्स कर दी। यूके के हायर कमिश्नर स्काई न्यूज़ पर बैठ के एक तस्वीर दिखाते हैं जिसपे वो ये क्लेम करते हैं कि ये हाफिज अब्दुल रऊफ है, जो कि मसूद अजहर के भाई हैं। इसी तस्वीर को रणवीर आलाबादी और फिर उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी दिखाया। आप मुझे खुद बताएं कि आपको किस एंगल से ये हाफिज अब्दुल रऊफ दिख रहे हैं। डीजी आईएसपीआर ने इस बात को कम्प्लीटली डिनाई किया और मज़ाक़-ए-ख़ेज़ बात समझते हुए उन्होंने ये कहा कि इंडियन मीडिया ने इतनी इसको पुश दिया है कि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी अब ये समझ रहा है कि ये सच में हाफिज अब्दुल रऊफ है। कुछ इंडियन मीडिया चैनल वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये हाफिज रऊफ जो कि मर चुका है, और कुछ इंडियन मीडिया चैनल वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये एक नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं, जिसकी 2 तस्वीरें स्काई न्यूज़ पर और फिर रणवीर आलाबादी ने भी एक चैनल पे और उसके बाद इनके जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने भी ये पिक्चर दिखाई है। ये जो आप स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे हैं ये वही बंदा है जिसने नमाज जनाजा पढ़ाया और इसने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाया है जिसमें ये डिनाई कर रहा है कि ये जो इंडियन मीडिया चैनल जो कि क्लेम कर रहे हैं हाफिज अब्दुल रऊफ जो कि मसूद अजहर का भाई है वो इसको कम्प्लीटली डिनाई कर रहा है। और इसी के रिस्पॉन्स में डीजी आईएसपीआर ने भी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उन्होंने पब्लिकली शेयर किया गया है जिसमें वो एक टीचर हैं और उसके 3 बच्चे भी हैं
یہ آپ اپنے اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ بہت ساروں میں سے ایک پروف ہے جس کے بیسس پہ انڈین میڈیا چینل، اسٹیٹ آفیشیلز اور اب یوٹیوبرز بھی اس کو بیس بنا کے فیک انفارمیشن پھیلا کے اپنے جو عوام ہیں ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں. 9 اپریل 2024 کو دھرو راٹھی ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ انڈیا کو ایک الیکٹورل آٹوکریسی مانا جا رہا ہے جس سے ان کی ریپوٹیشن جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. اسی ویڈیو میں وہ ایگزامپل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ 2014 سے 2019 کے بیچ 198 اٹیکس ہوئے رپورٹرز پر اور 40 سے زیادہ جرنلسٹ مارے گئے. 2021 کی CPJ رپورٹ کے مطابق 28 جرنلسٹ انڈیا میں مارے گئے. گلوبل امپیونٹی انڈیکس 2021 میں انڈیا کی ون آف دا ورسٹ مانی گئی ہے. یہ دھرو راٹھی خود کہہ رہے ہیں. اب یہ خود کہہ رہا ہے کہ گودی میڈیا کو کیسے اسٹیٹ چلاتی ہے اور عوام کو بیوقوف بناتی ہے. لاسٹ انڈین الیکشن میں یہی دھرو راٹھی جو کہ مودی اور BJP کے خلاف کیمپین چلا رہا تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا: مودی is 80% a dictator and a درپوک. I call all Indian voters to throw him out. رپورٹس کے مطابق ان سب کے بعد مودی کی جو امیج ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوئی اور اسی کے بعد جو دھرو راٹھی ہے اس کی جان کے لیے بھی خطرے کی رپورٹس آئی تھی. پاکستان کو ایکسٹریمسٹ ملک کہا جاتا ہے. اگر ہم انڈیا کی ہسٹری دیکھیں تو ٹھیک الیکشن سے پہلے پلوامہ ہو جاتا ہے، پہلگام اٹیک ہو جاتا ہے یا گجرات میسیکر ہو جاتا ہے جس میں 1000 لوگوں سے زیادہ قتل ہو جاتے ہیں، لوگوں کا ریپ ہوتا ہے اور بچوں کو زندہ جلایا جاتا ہے. اس طرح کا ایک اور انسیڈنٹ 2000 میں ہوا جس میں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں 38 سکھ کو قتل کیا گیا ٹھیک بل کلنٹن کے آنے سے پہلے. اسی انسیڈنٹ پر بل کلنٹن اپنے بک میں لکھتے ہیں: During my visit to India in 2000, some Hindu militant decided to vent their outrage by murdering 38 Sikhs in cold blood. If I hadn't made the trip, the victim would probably still be alive. 2020 دلی رائٹس سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف پروٹیسٹ میں نارتھ ایسٹ دلی میں 50 سے زیادہ ڈیتھس ہوئی جو کہ موسٹلی مسلمز تھے. رپورٹس کے مطابق BJP لیڈرز انکلوڈنگ کپل مشرا کے بھٹکانے والے اور مسلم خلاف سپیچز کی وجہ سے یہ انسیڈنٹ ہوا. اس کے بعد میلگاؤں بمبنگز 2006 اور 2008 میں میلگاؤں میں مسلمز پر بلاسٹ ہوئے اور انویسٹیگیشن کے مطابق ہندو ایکسٹریمسٹ گروپس جس میں ابھینو بھارت، سادھوی پراگیا سنگھ ٹھاکر جو کہ BJP کی ممبر ہے اور ان کو ان بلاسٹ میں اریسٹ کیا گیا جو کہ بعد میں بیل پر باہر بھی آئیں اور 2019 میں پارلیمنٹ کی ممبر بھی بنی. گائے کو بہانہ بنا کر 2015 اور 2018 کے بیچ 44 سے زیادہ لوگوں کو مارا گیا جس میں مسلم اور دلتس کو ٹارگٹ کیا گیا. 2025 پہلگام اٹیک کے بعد کشمیری مسلمز پر انڈیا کی طرف سے حملہ کیا گیا جس میں لوگوں کے گھروں کو بم سے اڑایا جا رہا ہے اور لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے. BJP منسٹر وجے شاہ ریمارکس: BJP منسٹر نے انڈین آفیشل کے اسپوک پرسن کرنل صوفیہ قریشی کو ٹیررسٹ سسٹر کہا جس سے ہندوتوا اور ہندو ایکسٹریمزم کا اصل پروف ہے. سپریشن آف BBC ڈاکومنٹری آن مودی: BBC نے مودی پر 2000 کے گجرات میسیکر کے